नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। डेमोग्राफी डर की वजह बन गई है। बड़े बड़े मुद्दों को मसल कर हल कर देने वाले मोदी शाह भी इस मुद्दे को लेकर देश के भविष्य, आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक ताने बाने में होने वाले संभावित बिगाड़ और चुनावी प्रक्रिया में विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप को लेकर सहमे नजर आए। समस्या के विकरालता को सही तरीके से समझने, उसे बढ़ने से रोकने और जिस हद तक सत्ता संरक्षण में समस्या स्थानीय होते हुए राष्ट्रीय प्रभाव डालने वाला दिख रहा, उसे नियंत्रित करने के लिए सरकार हर हद पार करने को तैयार है। एजेंसियों के पास जो जानकारी है वो सरकार के कान खड़े करने को काफी थी और सरकार ने स्थिति, परिस्थिति, प्रभाव और रोकथाम के सुझाव के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया जो राष्ट्रहित में निर्धारित समय में रिपोर्ट देगी, ताकि सरकार इस असंतुलन का कारण समझते हुए उसके निदान को लेकर कोई निर्णायक कदम उठा सके। पर वोट बैंक की राजनीति ने ऐसी समस्या को संजो कर रखने, उन्हें फलने फूलने का अवसर देने वाले उनके हितैषी भी खड़े कर रखे हैं, जिसके कारण नीति निर्धारण में सरकार के सामने संसद में पर्याप्त संख्या बल का होना भी एक चुनौती रही है। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण राज्य में भी स्व या सहयोगी शासन व्यवस्था अनिवार्य हो जाता है और जहां ये केंद्र राज्य वाली जुगलबंदी बन रही है, वहां डेमोग्राफी में असामान्य बदलाव के तात्कालिक उपाय के तौर पर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की रणनीति पर काम चल रहा है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के मरीजों के दिल में और देश के कोने कोने में बसने वाले ये घुसपैठिए न सिर्फ देश को गंदा कर रहे, सिस्टम के लिए समस्या बन रहे और न सिर्फ देश के संसाधनों को चुपके चुपके चट करते जा रहे हैं, बल्कि अपनी आबादी के बल पर सिस्टम के लूप होल का फायदा उठाकर सत्ता में भागीदारी भी सुनिश्चित कर रहे हैं। घुसपैठ को तो सुप्रीम कोर्ट भी देश पर विदेशी ताकतों के आक्रमण के एक तरीके के तौर पर देखता है और इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बता चुके हैं और राष्ट्रहित में संभावित खतरे को खत्म करने की तैयारी तेज हो गई है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि कई पॉकेट में आबादी के असामान्य बढ़ोतरी और इसके कारण बन रहे संभावित स्थिति को लेकर कमेटी तो हो गई है तैयार, अब पहचाने जाएंगे घुसपैठिए और होगा उन पर वार। क्या मिलेगा विपक्ष के उस सवाल का जवाब कि कितने घुसपैठिए मिले सरकार? जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए शशि रंजन जी हैं, जेडीयू की ओर से राजेश तिवारी जी हैं, आरजेडी की ओर से प्रमोद सिन्हा और कांग्रेस की ओर से नदीम अंसारी जी हैं। आप सबका बहुत बहुत जी विशाल यादव, माफ़ी चाहूँगा, विशाल यादव जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले तो हम चाहेंगे शशि रंजन जी आपसे ये समझना कि गंभीर विषय है, लेकिन इसकी गंभीरता का आभास काफ़ी पहले से बड़े नेताओं को था, पर प्रयास इसके समाधान का अब जाकर हो रहा है। लेकिन चुनावी मुद्दा सालों से आप इसे बनाते रहे हैं अलग अलग राज्यों में या फिर लोकसभा के चुनाव में। अब क्या उम्मीद करें हम? कितने घुसपैठिए हैं सरकार? इसका जवाब मिलेगा अब? देखिए, एसआईआर के तहत लगातार घुसपैठियों की भी पहचान हो रही थी और बहुत घुसपैठियों का पहचान भी लगभग हो गया है। आज ये जो बंगाल का क्षेत्र था, वहाँ तो लगातार कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस की सत्ता रही। बिहार में भी जो घुसपैठिए लगातार जो प्रवेश किए वो 2000 से 2005 के बीच में लगातार घुसपैठिए बिहार में भी प्रवेश कर गए और धीरे धीरे हमारे सीमावर्ती इलाकों में फैल गए और भारी संख्या में बांग्लादेश से लोग आकर बस गए और यहाँ के वोटर बन गए, यहाँ की सुविधाएं, बिहार और बंगाल की सुविधाएं प्राप्त करने लगे। लेकिन केंद्र की सरकार उसके प्रति सजग थी और ख़ास करके बंगाल में यह परेशानी ज़्यादा हो रहा था डेमोग्राफी में कि वहाँ की सरकार उसको सत्ता संरक्षण देने का काम कर रही थी, इसलिए थोड़ा परेशानी केंद्र सरकार को हो रहा था। लेकिन अब केंद्र सरकार, अब बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और अब पूरा स्पष्ट सरकार ने भी बोल दिया है, वहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोल दिया है और बिहार के भी मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि पूरी तरह से हम अपने देश से जो बाहरी घुसपैठी आए हैं उसको बाहर करने का काम करेंगे और ये सभी वोट बैंक के लिए कुछ विरोधी दल जो
के नेता हैं उसके प्रति ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, जो देशद्रोहियों के साथ रहते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने तय कर लिया है और राज्य सरकारों ने भी तय कर लिया है कि किसी भी हालात में हम अपने देश से घुसपैठियों को भगाने का काम करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। राजेश जी, आप क्या समझते हैं इस विषय पर, क्या कहेंगे? देखिए, अब तो एसआईआर को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये क्लियर कर दिया कि एसआईआर जरूरी है, और इसको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक से जो विपक्ष जोड़ रहा था, खासकर राजद जो जोड़ रहा था, उसको तो पटका नहीं मिल रहा। आप एसआईआर जो सबसे पहला एसआईआर कब हुआ था? 1952 में, समय समय पर हुआ है। यही राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री थी 2003 में, तब एसआईआर हुआ था। लेकिन इनको क्या है कि आज जिस तरह से मुद्दा विहीन राजद है, विपक्ष है, और इनका जनाधार नहीं है, उसको ये मुद्दा बनाना शुरू कर दिए। मुद्दा बना करके किस तरह से गुमराह कर दिए, किस तरह से ऐसा होने लगा था कि राजद के लोग लगाने लगे कि वोट चोर गद्दी छोड़। क्या स्थिति था? एक ऐसा कि संविधान के दायरे में आकर के लिया जा रहा था। बाबा साहब का जो संविधान है, उसके जो प्रांगण नियम है, उसके अनुसार से एसआईआर किया जा रहा था और इस पर राजनीति किया जा रहा था। अरे आज तक आजादी के बाद पहला बार ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, उनको इस तरह से अपमानित किया गया, इस तरह से राजद के प्रवक्ता और नेताओं द्वारा ये किया गया कि जो उनका नाम ज्ञानेश कुमार है, उनका टाइटल खोज करके जात लगा करके ज्ञानेश गुप्ता करके संबोधित किया गया। यहां तक किया गया कि ये जीत हुआ है ज्ञानेश उपदेश करके ये लोग बोलते थे। ये स्थिति रहा। चुनाव आयोग को किस तरह से भ्रष्ट रूप में दिखाया गया, जनता को भ्रमित करने किया गया। लेकिन जनता को, महान जनता को है कि उन्होंने इन लोगों का जवाब करारा 202 विधायक जिता करके दिए। करारा आज सर्वोच्च न्यायालय ने कल जिस तरह का निर्णय दिया है, वो न्याय देश का सबसे महंगा वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इन लोगों का भी एक फौज उतार दिया गया था पूरे सुप्रीम कोर्ट से लेकर के दलील देने के लिए। क्या स्थिति हुआ? कैसे यही तेजस्वी यादव पहली बार ही फर्जी जिस तरह से एक वोटर आईडी कार्ड बना करके और चुनाव आयोग को आ करके संज्ञान में डाल दिए कि नहीं, ये जो है हमारा, देखिए हमारा नाम कट गया है, और फर्जी वोटर आईडी कार्ड नंबर शो कर दिए। तुरंत उसके बाद चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया कि नहीं, ये इस नाम से कभी बना ही नहीं है, और जिनका ओरिजिनल था वो दिखा दिया गया। तो इस तरह से देखिए दीपक जी, किस तरह से जनता को गुमराह करने की कोशिश किया गया, किस तरह से एक भी इनके कार्यकर्ता है और एक भी जो सिस्टम चला उसके अनुसार। चूंकि हम भी जदयू से थे, हम भी एक जिला का प्रभारी थे इस चुनाव में, किस तरह से हम लोग जोड़ते थे, सब कुछ करते, लेकिन क्या कीजिएगा, ठीक है, आज वही कौन जवाब गुमराह कर रहा है, जनार्दन और सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। इसके लिए पूरे देश की जनता सभी जो है न्यायालय में विश्वास करती है, और खासकर राजद को तो खुद विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर जो है उसी के बदौलत आज जो है घूम रहे हैं। चलिए, ठीक है, कौन बरगला रहा है और कौन झांसा दे रहा है, ये हम आगे जरूर बात करेंगे इस पर। लेकिन पहले प्रमोद जी का क्या रुख है? कमेटी का गठन किया गया है, आबादी असामान्य रूप से कुछ इलाकों में बढ़ी है, अलग अलग सामाजिक समीकरण बिगड़े हैं, इस पर क्या कहेंगे प्रमोद जी? देखिए दीपक जी, डेमोग्राफी को लेकर के गृह मंत्री जी का जो बयान आया है, अब आप समझिए कि पिछले 12 वर्षों से केंद्र में उन्हीं की सरकार है, और उसके बावजूद जो है ये सुनिश्चित करना कि दूसरे देश से लोग हमारे देश में प्रवेश ना करें, इसकी जवाबदेही केंद्र सरकार की है और गृह मंत्री के हाथ। बावजूद कहीं ना कहीं वो अपने, अगर घुसपैठ हुआ है तो उनकी असफलता है, उनकी विफलता है, इसको उनको समझना पड़ेगा। ठीक। दूसरा बात क्या है कि आप जो है ये कह रहे हैं, तो ये सवाल उठता है कि अभी जो देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो या महंगाई हो, चाहे जो तत्कालिक मुद्दे हैं, चाहे नीट पेपर लीक का मामला हो, चाहे अरे वो जिस पर चर्चा हो रहा है उस पर ना बात करिए प्रमोद जी, आप घुसपैठिए पर बात करिए, इस पर ना आइए मैदान में। कहां मोड़ रहे हैं आप? मोड़िए मत, जिलेबी नहीं है तब आइए, आप जो बात है उस पर आइए, घुसपैठिए पर आइए। चलिए सुन लीजिए अब उनकी बात। प्रमोद जी बोलिए। देखिए, अगर इस तरह से बोलेंगे तो दोबारा फिर बोल नहीं पाएंगे।
सवाल उठता है, ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं देश स्तर पर, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भी केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा इस प्रकार का बयान दिया गया। ठीक है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रकार का बयान देकर के एक विशेष समुदाय के खिलाफ जो है आग उगलने का ये लोग काम करते हैं और वोटों का पोलराइजेशन करने का काम करते हैं। आज अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि एसआईआर के माध्यम से हमने जो है घुसपैठ को चिन्हित करने का काम किया है, तो इनको बतलाना चाहिए ना। चुनाव आयोग ने तो अभी तक ये नहीं कहा है कि मैंने इतने जो है विदेशियों को चिन्हित करने का काम किया है, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं। लेकिन हिम्मत तो अमित शाह भी नहीं जुटा रहे हैं कि कितने को चिन्हित किया गया है। अब एक उदाहरण मैं दे देता हूँ, से नाम काट दिया गया, अभी तक पता नहीं चला है कि सुन लीजिए हाँ, उदाहरण सुन लेते हैं राजेश जी। हाँ नहीं तो हमारे कार्यक्रम में सवाल तो यही है ना कि कितने घुसपैठिए मिले सरकार। इस सवाल का जवाब तो आपको ही देना होगा ना। प्रमोद जी का एक उदाहरण सुन लेते हैं। प्रमोद जी जल्दी से आप सुन लीजिए। नहीं सुन लीजिए। 2004 से 2013 के बीच में लगभग मनमोहन सिंह की सरकार में 88,792 घुसपैठियों को पकड़ करके जो है बाहर भेजा गया था। इनसे पूछ लीजिए, अभी तक मात्र जो है 3,000 से 4,000 के बीच में घुसपैठिया भेजे हैं। और मालूम है 2017 में मात्र 51। अगर 2014 की मैं बात करूं 989, 2015 में 474, 2016 में 388, 2017 में 51, 2019 में 299, 2021 में 246, 2022 में 50, 2023 में 411 और 2024 में 295। तो ये जो बैठे हुए लोग हैं सत्ता में, सत्ता की मलाई जो खा रहे हैं, इनकी जवाबदेही थी। तो 10 वर्षों में 12 वर्षों में इनको बतलाना। यह डाटा राजद कार्यालय में बना है क्या? ये मोदी राजद कार्यालय में बना रहे थे डाटा। ये सब डाटा आप आरजेडी कार्यालय में रखते हैं। नहीं शशि रंजन जी, ये डेटा दिया गया है। हाँ नहीं ये कम आंकड़ों की वजह से एक वजह रही होगी ना कि यूपीए सरकार में बीजेपी और उसके सहयोगी घुसपैठियों को बचाने के लिए कोर्ट नहीं जाते होंगे। इस वजह से उस समय बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा था, उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा था या जो भी कार्रवाई की जा रही थी। अब तो उनके हितैषी खड़े हो जाते हैं, हर सड़क चौराहे पर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है और कोर्ट तक चले जाते हैं। आप दीपक जी मामले को जो है ना दूसरे दिशा में ले जाना चाहते हैं। अच्छा, हम ले जाना चाहते हैं। 20-22 राज्यों में इनकी सरकार है और केंद्र में 12 वर्षों से इनकी सरकार है। तो जवाबदेही तो इनकी। अगर ये घुसपैठियों को न चिन्हित कर पाए हैं न दूसरे देश भेज पाए हैं, तो ऐसे गृह मंत्री को क्या अपने पद में बने रहने का नैतिक अधिकार है? बिल्कुल, उनको तो अपने पद से हट जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है प्रमोद जी, आते हैं आपके पास। विशाल जी से उनके पक्ष को जान लेते हैं घुसपैठियों के मुद्दे पर। अब उन्हें बाहर खदेड़ने का जोरदार अभियान चलेगा और नीतिगत निर्णय भी सरकार इस मसले पर लेगी। रिपोर्ट आने के बाद उसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है। क्या कहेंगे विशाल जी? देखिए दीपक जी, भाजपा और एनडीए केवल हवाई बात करती है, धरातल पे तो कुछ होता नहीं है। यूपीए सरकार 1 और यूपीए सरकार 2 में लगभग 88,000 घुसपैठियों को चिन्हित किया गया, पकड़ा गया, और ना केवल पकड़ा गया बल्कि उनको भारत से बाहर भगाया गया। बताए 12 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री थे, भाजपा की उस समय भी सरकार थी। कितने घुसपैठियों को आपने पकड़ा? 12 वर्ष में मात्र 3500 घुसपैठियों को पकड़ा गया। 2017 में तो मात्र 58। अब ये कहेंगे आंकड़ा कहाँ का है? आंकड़ा भारत सरकार के गृह मंत्री राज्यसभा में पेश किया। अब देख लीजिएगा, पढ़ते लिखते तो है नहीं, बस कहीं कोई कुछ बोले तो उसको उसका विरोध करना है। अभी जदयू के प्रवक्ता कह रहे थे घुसपैठ बिहार में एसआईआर का विरोध हुआ। 65 लाख बिहारियों का वोट काटा गया। 65 लाख में कितने लोग घुसपैठिया थे? बस नंबर बताइएगा। क्या 65 लाख बिहार में घुसपैठिया था? अगर 65 लाख बिहार में घुसपैठिया तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? बिहार के मुख्यमंत्री का, केंद्रीय गृह मंत्री जी का। अगर कोई देश में कोई बाहरी व्यक्ति घुस रहा है तो किसके कहने पे घुस रहा है? कौन उसको पनाह दे रहा है? केंद्रीय सुरक्षा, केंद्रीय सीमा सुरक्षा। सुन लीजिए ना, हम आपके बीच में नहीं बोले थे। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना भाई, हो गया शुरू। अरे सुनिए ना, हो गया शुरू। दीपक जी ऐसे नहीं होता है। मैं इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला था, मैं बीच में एक शब्द नहीं बोला। इनका आदत है। अब बोलिएगा तो फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं बोलने नहीं दूंगा, फिर बोलने नहीं दूंगा। बदतमीजी नहीं, मैं
आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में, अरे सुनिए ना, मैं आपके, ठीक है ऐसे नहीं होता, राजेश जी, बिल्कुल नहीं, राजेश जी ऐसे नहीं, सुनिए ना, ऐसे नहीं दीपक जी, आप सुनिए ना, राजेश जी पहले। आप सुनिए ना, आपकी बारी आएगी। सुनिए ना भाई। घुसपैठियों का जो आंकड़ा सार्वजनिक गृह किया मंत्री गया जी था और गृह भाजपा के मंत्रालय ने तमाम- लोकसभा में, दीपक जी नहीं, ऐसे नहीं होता, बिल्कुल मैं इनके नहीं, बीच नहीं, में नहीं। एक शब्द नहीं बोला था। राजेश जी, बदतमीजी नहीं इतना की, मानिए कि फिर हम अगर- बदतमीजी पे उतरेंगे, फिर हम बदतमीजी पे उतरेंगे तो फिर आप बोलने फिर के बिना लायक मतलब की नहीं बात, फिर हम राजेश जी बदतमीजी पे उतरेंगे तो फिर बोलने के लायक नहीं रहेगा। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, ऐसे नहीं दीपक जी, हम इनके सामने एक सेकंड विशाल जी, एक सेकंड रुकिए ना, विशाल जी आप, विशाल जी रुकिए ना, रुकिए ना, नहीं नहीं आप रुकिए ना, मैं आपको समय दूंगा विशाल जी, आप चुप रहिए ना, आप चुप रहिए ना, ऐसे ऐसे थोड़ी ठीक होता है राजेश जी, आपको गलत नहीं नहीं राजेश जी, आपको क्या दिक्कत है? रुकिए विशाल जी, आप रुकिए, विशाल जी आप रुकिए, ठीक है, हाँ बिल्कुल मैं- हाँ, अब मैं इनको बोलने नहीं नहीं दिक्कत क्या, आप दिक्कत बताइए। ये अगर ये है कि अगर ये कह रहे कि जदयू के प्रवक्ता बोले, जदयू का नहीं नहीं आपने बोला, आपने बोला आंकड़े कहाँ से आए? सुनिए बात नहीं, हाँ। 62 लाख घुसपैठिए का, ये 62 नहीं, कौन 65 बोला? लाख। कि आप जो 65 घुसपैठिए का जो बोल रहे हैं, हम घुसपैठिए सबको थोड़ा बोला, उसमें डुप्लीकेट था, कोई भी एक बिहार छोड़ करके दूसरे जगह बना लिया था। सुनिएगा तो तब ये ना, आपको बोला तो बोलने की जाएगा। इच्छा हो जाती है, इन्हें बोलने तो तुरंत बोलने दीजिए। लगते हैं, जानकारी पूरा नहीं सुनते नहीं है, इन्हें बोलने अरे तो पूरा दीजिए। सुनते नहीं है, इन्हें- पूरा सुनते नहीं है, बदतमीजी करने लगते ये तो हैं, पूछ- बदतमीज पार्टी के प्रवक्ता बदतमीजी करने ये लगते तो- हैं, ये तो तुरंत खुद बदतमीजी आपसे करने पूछ लगते रहे हैं हैं। ना। ऐसे थोड़ी होता है राजेश जी, मैं बोला था फिर क्या? बिना मतलब के बात नहीं, मुद्दे की बात करें। ये तो खुद आपसे पूछ रहे हैं ना कि जो 65 लाख नाम कटे हैं एसआईआर के दौरान, उनमें से कितने घुसपैठिए हैं, ये तो इसमें एक बताइएगा शब्द ना यहाँ आप। कुछ गलत है तो बताइए दीपक जी, कितने इसमें एक घुसपैठियों का नाम कटा है? आप जो 65 कह लाख रहे हैं कि जो डेड हो गए हैं, जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, अरे भैया, उनका उसी का तो घुसपैठिए जांच चल रहा कहाँ है। है? उसी कहाँ का है तो जांच 5 घुसपैठिए? साल तक जांच चलाएंगे। अरे इनकी बात सुनिए तो- ना, इनकी बात सुन लीजिए सुनते ना। ही नहीं है, अरे इनकी सत्ता बात में अब लोग सुन लीजिए। सामने होता है, ठीक है। सत्ता में रहने वाले लोग ठीक है, सामने राजेश होते जी। हैं, आप हो गया, राजेश जी। देखिए हो गया, नहीं नहीं आपके लिए सवाल है मेरे पास, बदतमीजी शुरू हो गया इनका। राजेश जी। अब मैं इनको बोलने नहीं दूंगा, अब मैं इनको बोलने आपके नहीं लिए दूंगा, इसलिए नहीं नहीं होता है। डेटा फर्जी, मैं इनके बीच में फर्जी एक शब्द डेटा नहीं पर मैं बोला था। सवाल करूंगा, मैं इनके बीच में एक फर्जी शब्द नहीं डेटा बोला पर था। मैं सवाल करूंगा। इनकी बात बस खाली सुन लीजिए विशाल जी। दीपक जी 65 लाख बिहारियों का वोट काटा, हमने तो पूछा कितने घुसपैठिए थे, बस नंबर बता दीजिए। भारत सरकार के गृह मंत्री जी को चुनाव में तो बहुत मंच से चढ़ के बोलते थे भाजपा का घुसपैठियों को ऐसा निकालेंगे, कोई नेता नहीं निकालेंगे, जी, था, हाँ। भाजपा का ऐसा बड़ा मुद्दा कोई नेता चुनाव में नहीं था जो बना था, बोलता चाहे घुसपैठिया लोकसभा हो है, या घुसपैठिया राज्य या है। राज्य कितने के चुनाव को घुसपैठिया लेकर, हैं? हाँ। ये बताइए, नंबर बताइएगा नहीं। ठीक। भारत ने देखा कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के यहाँ मृत व्यक्ति चाय पी रहे थे, ये देश ने देखा है। आपने किस तरह से 65 लाख लोगों का वोट काटे, ये सब लोगों ने देखा राजेश जी, आ है। रहे हैं, लेकिन आपके कितने लोग पकड़े गए? अगर आप पकड़ना चाहते तो 12 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, बिहार में माननीय मुख्य नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, अभी सम्राट बाबू है, तो कितने बिहार में पकड़े? 2017 में मात्र 58 लोगों को पकड़ा गया और हमारी सरकार 88,000 लोगों को यूपीए 1 और यूपीए 2 में फेंका, और इसका डाटा भारत सरकार गृह मंत्री राज्यसभा में दिए हैं। अभी लोग देखेंगे, है नहीं, खाली बोलना है और बीच में आकर टप्पा 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 करना है। टप्पा टप्पा करने से थोड़ी होता है। ये बताइए ना कि अब जो कमेटी गठित की गई है उसके बाद अब आपको घुसपैठियों का आंकड़ा सरकार देगी। आपके इस सवाल का जवाब सरकार अब आने वाले समय में देगी, जो कमेटी हम तो कह रहे बिल्कुल अभी आप हड़बड़ाइए नहीं, घुसपैठियों को बाहर आप भगाना हड़बड़ाइए चाहिए, नहीं, संयम बिल्कुल बरतिए, हाँ। घुसपैठियों को बाहर भगाना चाहिए, लेकिन आपने कितने घुसपैठियों को बाहर भगाया? उसी और की घुसपैठिया प्रक्रिया घुस अब किस तरह शुरू हुई है। आप ये जो दीपक जी, SIR की बात आपके कर रहे थे चैनल ना, पे बिना SIR से हमारे घुसपैठ, बिना आपके हाँ। बुलाए हम कैसे आ सकते हैं? दीपक जी, आपके चैनल पे बिना हम आपके बुलाए हम कैसे आ सकते आप हैं? हमारे देश मेहमान का हुए ना। देश का सीमा सुरक्षा का तैनाती का अधिकार किसके हाथ में? देश के गृह मंत्री के हाथ में। अगर कोई विदेशी व्यक्ति घुस रहा है तो कैसे घुस रहा है? हेलीकॉप्टर पर चढ़ के ऊपर से तो कूद नहीं जाता होगा, कहीं ना कहीं बॉर्डर से ही आता होगा, तो बॉर्डर का सुरक्षा किसके हाथ में है? कहिए कि भारत सरकार का गृह मंत्री फेल्यूर है, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं गृह मंत्री रहने पर। पहले गृह मंत्री जी का इस्तीफा हो, ये मांग नहीं करेंगे, लेकिन ये होगा वो आप मांग करेंगे ना, वो होगा। क्यों मांग करेंगे? ठीक है, हम आपके पास भी आ रहे हैं राजेश जी। अब सवाल यह है कि दो चीजें बिहार में हुई है जो दूसरे राज्यों में होने वाली है। एक तो गणना की गई है, जातीय गणना, तो दूसरा SIR। तो दोनों में अगर आप पहचान नहीं कर पाए कि कौन बिहार का डोमिसाइल वाला है, कोई भारतीय नागरिक है, उसके अलावा कौन है आपके गणना में, वो छूट गया या आपकी ओर से उसे छोड़ दिया गया, तो गणना अधूरी है, गणना के आंकड़े सही नहीं हैं, या फिर जो घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने का दावा है वो बिहार के लिए सही नहीं है। क्या कहेंगे राजेश जी?
दीपक जी सबसे बड़ी बात है कि डाटा गड़बड़ी नहीं होता है। दिक्कत क्या होता है कि कांग्रेस के बेटा में गलती होता है, और बेटा का जब नॉलेज नहीं रहेगा तो उसके अनुसार अरे क्या करेगा? अनपढ़ और स्वास्थ्य देखिए, मंत्री बिहार का सबसे बड़ा देखिए, नीतीश जी का अनपढ़ सब बेटा, इंजीनियर नीतीश जी का अनपढ़ है, बेटा, अरे कहाँ से इंजीनियर किया है, देखिए, कहाँ से इंजीनियर, नाम लिखा है इंजीनियर हो गया। अरे कब परीक्षा दिया है इंजीनियर का, इंजीनियर का परीक्षा कब दिया है, कब पास किया है, कितना नंबर आया, कितना नंबर आया, अनपढ़ बेटा का कितना नंबर आया, अनपढ़ बेटा को कितना नंबर आया, नीतीश कुमार के अनपढ़ बेटा को कितना नंबर आया, नीतीश कुमार के अनपढ़ बेटा को कितना नंबर आया, नीतीश कुमार के अनपढ़ बेटा को कितना नंबर आया, नाम लिखा लिए इंजीनियर हो गए। हम भी जाए डॉक्टरेट में नाम लिखा डॉक्टर हो गया ना, कहाँ से लाते हैं, नाम लिखा लिए डॉक्टर हो गया, नाम लिखा लिए इंजीनियर हो गए। अनपढ़ बेटा नीतीश कुमार का बिहार में मंत्री बना हुआ है, बिना चुनाव का अनपढ़ बेटा मंत्री बना हुआ है, हो गया, और दूसरे के बेटा हो गया, हो गया राजेश जी, हो गया। कहाँ कितना नंबर आया, राजेश जी, कितना नंबर आया पढ़े तो आपके पास अरे सवाल कितना का नंबर जवाब आया हो तो बताइए ना। बोलिए। अरे कब परीक्षा दिए हैं, विशाल जी, हो गया ना? लिखवा लिए इंजीनियर हो गए, राजेश जी, नाम लिखवा लिए इंजीनियर हो गए। आपके अनपढ़ पास बेटा नीतीश कुमार सवाल का मंत्री जवाब बना है। हुआ नीतीश कुमार का अनपढ़ बेटा मंत्री बना हुआ नहीं, कांग्रेस बिना चुनाव का। कांग्रेस की बात ही नहीं है ना, हम आपकी यही स्थिति है। हम राजेश जी, हम आपकी बात कर रहे हैं, आप किसी और की बात कर रहे हैं। आप हम हाँ हमारे सवाल का जवाब दीजिए ना। जातीय गणना में पहचान नहीं पाए, कम से कम आप ही के डिबेट में कुछ ये कि ये औरंगाबाद में जो लड़की को फर्जी पेश किए थे राहुल गांधी अपने सामने, इसका वोट कट अरे गया है। सरकार आपका कार्रवाई कीजिए, सीवान में कट डालिए गया जेल में राहुल गांधी को, डालिए जेल में। नहीं। किसने रोका है, होगा, डालिए होगा। जेल में, किसने रोका है। अरे जेल की डर से तो नीतीश कुमार जी पैर पकड़ने लगे, विशाल जी, मोदी का। जेल की डर से तो मोदी जी का पैर पकड़ने लगे, राहुल जी ठीक है, पैर पकड़ेंगे। ठीक है। डाल दो जेल में, अगर है ऐसा तो पकड़िए, डालिए जेल में। किसने रोका है, सरकार आपका है, नहीं, अधिकारी आपका राजेश है, जी, प्रशासन आपका एक चीज है। बताइए ना। जेल ठीक के है। डर से तो प्रधानमंत्री का पैर पकड़ विशाल जी, रहे हैं। जेल के डर से तो नीतीश विशाल कुमार जी, प्रधानमंत्री का हो पैर गया, पकड़ रहे हैं, हो गया विशाल जी। प्रधानमंत्री का पैर पकड़ रहे हैं। राजेश जी, पैर पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री बन गए। बिहार में घुसपैठिए हैं कि नहीं? माफी मांगे थे। राजेश जी, बिहार में घुसपैठिए हैं कि नहीं? किसका? बिहार में सरकार घुसपैठिए इसी का हैं कि जांच नहीं? कर रही है, और घुसपैठिए एक भी नहीं तो घुसपैठिए को नहीं होने गणना हुई थी, उसमें पता नहीं चला। SIR हुआ, उसमें पता नहीं चला। किसका? गणना आपने करवाई थी ना, गणना करवाई- उसमें नहीं पता चला। यही तो बात है। घुसपैठियों को भी गिन चुनाव दिया है, आयोग बिहार का की काम आबादी में सुनिए, उन्हें जोड़ दिया। चुनाव आयोग का काम SIR करवाना नहीं, वो तो होता है। SIR में, उसके बाद जिसका चुनाव नाम आयोग का कटा काम है, SIR में। सुनिए, जिसका हाँ। नाम कटा है उस पर जांच बैठा हुआ उस है। पे हम जा ही नहीं रहे, बना वो हुआ तो चुनाव है, आयोग का उसी काम के है। अनुसार से- किनारे कीजिए उसे। अरे कितना गणना हुई ना, बताइए ना। सरकार ने कितना है? गणना करवाई थी ना। क्या बिहारी नागरिक के तौर पर, बिहार के रहने वाले लोगों के तौर पर घुसपैठियों को भी आपने गिन दिया है? अरे ये क्या कर रहे हैं? ये कांग्रेस का सरकार है। आप बताइए ना, आप बताइए ना राजेश जी, आपके पास जवाब है? कांग्रेस का नाम नहीं लेंगे तब पेट का पानी नहीं पूछेगा। अरे कांग्रेस का नाम नहीं लेंगे। अरे कांग्रेस के दरबार पर नीतीश जी गए थे, नीतीश जी कांग्रेस के दरबार पर गए थे राजेश जी, मत्था टेकने। जब मोदी जी हमला कर रहे थे, विशाल जी, हो गया। नीतीश जी मत्था टेकने गए थे कांग्रेस के दरबार पर। चलिए, ठीक है। कांग्रेस के दरबार पर नीतीश जी गए थे। ठीक है, हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते कांग्रेस का हैं। नाम ले लेंगे तो पेट का पानी नहीं पचेगा। हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे। राजेश जी, ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सांस, बर्बाद करने में राहुल गांधी का ही योगदान। थोड़ा सांस ले लीजिए, थोड़ी पानी पी लीजिए, पानी का क्या बात है? आराम कर लीजिए। हम एक ब्रेक के बाद लौटते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं, इस चर्चा को जारी रखेंगे। चलिए बने रहिए हमारे पास, ब्रेक का समय हो चला है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम आज वही सवाल पूछ रहे हैं जो विपक्ष हर समय चुनाव प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए नेताओं के दावे को लेकर पूछता आया है, और वो ये कि सरकार कितने घुसपैठिए मिले, ये तो बताइए। शशि रंजन जी, बिहार की बात करें तो यहाँ 2 बार गिनती हुई है। एक तो वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग ने गिनती करवाई, दूसरी सरकार ने, एनडीए सरकार ने, या कहें कि सभी गठबंधन अलग अलग घटक दलों ने अपनी सहमति दी, तब जाके बिहार की गणना हुई जनता की, कितनी आबादी है, किस जाति की है। घुसपैठियों का पता नहीं चला। फिर क्या मान के चलें कि बिहार में घुसपैठिए नहीं है, आपने बस चुनावी हवा बनाने की कोशिश की थी? देखिए, बात स्पष्ट है। जिस समय घुसपैठिए बिहार और बंगाल में घुसे थे, उस समय सरकारें यूपीए की थी, और यूपीए
सरकार के मुखिया जो थे उन लोगों को अपने दामाद जैसे प्रवेश कराया। जैसे किसी के घर में दामाद जाता है, उस दामाद जैसे यूपीए के सरकार के लोगों ने उनको बिहार और बंगाल में प्रवेश कराया, उनको सत्ता संरक्षित किया और उनको घर से लेकर मकान तक बनाने की छूट दे दी गई। इसी का प्रतिफल हुआ कि बहुत ज्यादा विदेशी हमारे देश में प्रवेश कर गए। और उस समय यूपीए की सरकार केंद्र में, बिहार में लालू जी की सरकार, बंगाल में भी टीएमसी की सरकार या कम्युनिस्ट की सरकार रही। इन सरकारों ने उनको दामाद जैसे पाला। अब स्थिति हो गई है जब केंद्र सरकार, जैसे बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार थी, और बंगाल में जो बहुत बड़ी समस्या, बंगाल और बिहार का किशनगंज के इलाके में यह समस्या सबसे ज्यादा था। तो बंगाल का जो सीमा था वो पूरी तरह से वो सरकारें गैर सरकारें थी, वो उसको लागू होने नहीं देना चाह रही थी। लेकिन जब दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई, तो अब इस पर आदरणीय गृह मंत्री जी ने काम शुरू कर दिया है। जहां तक आप वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो एक माध्यम है, वो भी माध्यम है, लेकिन उस वोटर लिस्ट में कहीं कहीं कोई लोग मृत है, उसका भी नाम काटा गया है, कहीं 2 जगहों पर नाम था, उसका भी कटा है, और कहीं जो घुसपैठिए प्रवेश कर गए थे वो आधार कार्ड फर्जी बनवा के और वो फर्जी कुछ न कुछ बनाए और बनाकर इन लोगों ने प्रवेश कर लिया था। अब उसके लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। वो जो वोटर लिस्ट में नाम कटा है और जो जो व्यक्ति अपना अपना आवेदन दे रहे हैं, उन हर एक व्यक्तियों की जांच होगी, और जांच के बाद जो यूपीए सरकार ने अपने दामाद बसाए थे, उन दामादों को भारत से चलिए ठीक है, यूपीए सरकार ने दामादों की किस तरह खातिरदारी की, खदेड़ने का काम उसका हम एनडीए सरकार ठीक है। शशि रंजन जी, ये सुन लीजिए, उन जिन्हें आप दामाद बता रहे हैं यूपीए सरकार के, आधिकारिक आंकड़े हैं गृह मंत्रालय की ओर से लोकसभा में दिए गए सवाल के जवाब के तौर पर। यूपीए के 10 साल में पकड़े गए या डिपोर्ट किए गए अवैध विदेशी नागरिक 2004 से 2009 के बीच 61,000 पकड़े गए बांग्लादेशी, डिपोर्ट किए गए 14,300। 2009 से 2014 के बीच 1,06,000 पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी, डिपोर्ट किए गए 16,500। कुल यानी कि 2004 से 2014 के बीच 1,67,000 विदेशी बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, 30,800 डिपोर्ट किए गए। असम का डेटा है, सबसे ज़्यादा घुसपैठ वहीं हुआ है, 40,000 यूपीए के दौरान पकड़े गए और 2,400 के करीब डिपोर्ट किए गए। 2004 से 14 के बीच का ये आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं। और यूपीए और एनडीए की तुलना करें तो यूपीए के कार्यकाल में 2004 से 14 के बीच डिपोर्ट किए गए कुल विदेशी नागरिक 30,800, एनडीए के 14 से 18 में 1,822 और 14 से 22 के बीच 3,000 के करीब आंकड़े हैं, यानी कि कुल 5,000 रख लीजिए, 5,000 अवैध विदेशी नागरिक डिपोर्ट किए गए 14 से 22 के बीच में, और 4 से 14 के बीच में यूपीए के शासनकाल में 30,800। तो फिर कैसे माने कि वो दामाद की तरह उनकी खातिरदारी करते थे? एक बात जान लीजिए, सरकार इसके प्रति इसीलिए ना गंभीर हुई, हमारा सरकार नहीं गंभीर हुई तब जब चुनाव आते थे, चुनाव प्रचार करना होता था, राज्यों में आबादियों को ध्रुवीकरण करना होता था। राज्य की सरकारें उसको अव्यवस्था पैदा करती थी। आप देख रहे होंगे हाल में बंगाल में ममता दीदी, तो ऐसे बोलिए ना, हाँ, गिरना वाला काम कर रही थी। यूपीए को क्यों लपेट रहे हैं आप? यूपीए संरक्षित कर रहा था उसको, यूपीए संरक्षित कर रहा था, वो दामाद थे। ठीक है, इनके दामाद के रूप में, यूपीए के दामाद के रूप में वो थे। आज क्यों चिल्लाते हैं? एसआईआर हो गया, वोटर लिस्ट से नाम काट, यार चिल्ला क्यों रहे हो? देश की जनता पर विश्वास करो, विदेशियों चुनावी तिकड़म लगा रहे हैं आप ना, ये चिल्ला रहे हैं वो। विदेशियों पर क्यों विश्वास? चुनावी तिकड़म आप लगा रहे हैं, वो तो विदेशियों को भगाने के लिए कह रहे हैं, भगाइए, लेकिन आपको मिल ही नहीं रहे। मेरी सुविधा को वो लाभ लेगा, आपको मिल ही नहीं रहे विदेशी। इन लोगों ने देने का काम किया, बिन बुलाए विदेशी भारत में आपको मिल ही नहीं रहे हैं। कांग्रेस हो या आरजेडी हो या जितना विपक्ष के लोग हैं, इन लोगों का काम ही नकारात्मक रह गया है। ठीक है, अच्छा विशाल जी, नकारात्मक राजनीति से थोड़ा ऊपर उठिए, देश हित में थोड़ा सोचिए। आ रहे प्रमोद जी, आपके पास आ रहे हैं। हाँ,
थोड़ा कम से विशाल कम जी को समय। आपने हाँ। खुद 5 बार बोला होगा कितने पकड़े गए, वो खाएंगे, ये खाएंगे, वो पिएंगे। अरे कितने पकड़े गए ये बताइए। हम पूछ रहे आम खाए हैं, नहीं इमली अरे खट्टा। कमेटी बना है, उस पर ना बात करिए। अरे सुनिए ना, कमेटी बना है, उस पर ना बात कीजिए। ठीक है, कमेटी तो बोलने निकालने दीजिए के ना। लिए बना है। उसी का यूपीए के दामादों को सुन लीजिए ना। अटल सुन जी लीजिए की सरकार हाँ। थी, अटल जी की सरकार में ममता बनर्जी जी मंत्री थे। ममता सुनिए बता रहे हैं, थोड़ा इतिहास में चलते हैं। अरे सुनिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। अरे सुनिए ना, बता रहे हैं, सुनिए बता रहे हैं। और राज्य में कम्युनिस्टों की सरकार थी और ममता बनर्जी जी केंद्र में मंत्री थी। ममता बनर्जी लंबा लंबा फाइल लेके अटल जी की सरकार के खिलाफ मुखालफत कर दी कि वहां पे बंगाल में घुसपैठिया है, लेकिन अटल जी की सरकार ने बंगाल के घुसपैठिया क्यों नहीं बाहर निकाला? अरे क्यों नहीं बाहर निकाला? यूपीए की सरकार ने हजारों और लाखों लोगों को बाहर निकालने का काम किया। चलिए। आपने क्यों नहीं किया? विशाल जी, हम आपके पास आते हैं। यूपीए में नहीं, ये सवाल बरकरार रहेगा। शशि रंजन जी, नहीं अटल जी प्रधानमंत्री थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे। क्यों झूठ रहा है? नहीं। अब जो है बिहार और शशि रंजन जी, शशि रंजन पूरी जी, तरह से सफाया करने का काम शशि रंजन जी, करेंगे। सुनिए ना, किसी भी स्थिति सुनिए ना में शशि रंजन जी, अपने धर्म ये का उपयोग नहीं होना ये चाहिए। जिस समय की बात कर रहे हैं ना कि ममता बनर्जी उसी समस्या को लेकर संसद में रोते बिलखते पहुंची थी कि हमारे बंगाल को बचा लीजिए, ये बीजेपी के हैंडल से ही बंगाल चुनाव से पहले वायरल किया गया था। यूपीए की सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी अटल बिहारी अटल जी प्रधानमंत्री थे। राज्य सरकार किस तरह से नौटंकी कर रहा था आप नहीं देखते थे। कांग्रेस की थी अर्धसैनिक बलों को प्रवेश नहीं होने देता था। ये लोग सरकार यूपीए ये लोग संरक्षित करता था। कांग्रेस की सरकार थी क्या? मतलब राज्य सरकार जिम्मेदार है। एक सेकंड विशाल जी, कम्युनिस्ट एक था, यूपीए मतलब यूपीए की शशि रंजन जी, एक सेकंड विशाल जी रुक रुकिए ना, विशाल जी रहने दीजिए। मतलब शशि रंजन जी आप कह रहे हैं कि अगर घुसपैठ हुआ तो राज्य सरकार दोषी है। दोषी राज्य सरकार। तो बिहार में नीतीश कुमार बिहार में उस समय घुसपैठ बिहार में कब हुआ? 2000 से 20 साल से 5 में दोषी है। 2000 से 2005 में घुसपैठ हुआ। बताइए ना, सीमा पर ठीक है, ठीक है, यानी कि बिहार में योगी जी दोषी हैं। एक सेकंड विशाल जी हो गया, शशि रंजन जी हो गया, ठीक है, यानी कि अब हो गया विशाल जी, हो गया, ठीक है। यानी कि अब अगर बिहार में घुसपैठिए मिलते हैं तो वो घुसपैठियों की दूसरी पीढ़ी होंगे, क्योंकि पहली पीढ़ी के घुसपैठिए तो बीते 20 सालों में अगर वो 20 साल के आयु में या 40 साल की आयु में प्रवेश किए होंगे तो वो अब अपने जीवन के अंतिम चरण में होंगे और वो क्या पकड़े जाएंगे पता नहीं। लेकिन प्रमोद जी, थोड़ी सकारात्मक राजनीति, देश हित में राजनीति हो, अगर घुसपैठियों की पहचान के लिए प्रयास हो रहा है तो थोड़ा साथ देना चाहिए ना। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं बतला देता हूं कि 13 महीना और 4.5 साल ये सरकार जो है उस समय एनडीए की थी, 99 से लेके 2004 तक। राज्य सरकार तो की अगर स्थिति घुस- पर मोदी भाई बताइए ना। वो बताएंगे बीच में नहीं बोलिए शशि जी। वो बताएंगे, नहीं बोलेंगे, राज्य सरकार भी साथ साथ नहीं, बताइए कि राज्य बीच सरकार में- किसका वो बताएंगे, उनकी बात तो सुनिए, उन्हें बोलने तो दीजिए। केंद्र में सरकार हमारी थी तो राज्य सरकार आप उन्हें बचने का अवसर नहीं दीजिए, अरे उन्हें भाई, बोलने सुन दीजिए, वो लीजिए ना। फंसेंगे। मैं हूं सवाल करने के लिए। प्रमोद जी आगे बोलिए। हाँ ठीक है, आप फंसा लीजिएगा। बिल्कुल, हाँ पहले आप बात को समझिए। जवाबदेही और जिम्मेवारी केंद्र सरकार के हाथ में बॉर्डर की सुरक्षा का, तो सरकार इनकी थी 2004 तक। और यूपीए गवर्नमेंट जब बना तो डिप्यूट करके जो है 88,000 से ज्यादा जो है डिप्यूट किया गया। और ये लोग दामाद बना करके उसके बाद से रखे हुए हैं। अगर ये कहते हैं कि 2000 राज्य सरकार जवाबदेह है तो 2005 से 2026 तक ये राज्य सरकार इन्हीं की है, तो क्या दामाद बना करके वो लोग क्यों रखे हुए हैं? आज इनको जैसे ये चीज जागा है, जब जब चुनाव आता है, चुनाव दर चुनाव जो है, कभी झारखंड में चुनाव होगा वहां घुसपैठ होंगे, बिहार में चुनाव होगा वहां घुसपैठ होंगे, बंगाल में चुनाव होगा वहां, यूपी में होगा वहां, उसके बाद अब पंजाब में चुनाव होगा, पंजाब में हर जगह इनको घुसपैठ चुनाव के समय दिखाई पड़ते हैं। और इतने सालों तक क्यों दामाद बना करके उन लोगों को रखे हुए? ये कहते हैं कि दामाद बिल्कुल बिल्कुल, सवाल तो यही है ना कि आप पहचान नहीं कर पा रहे हैं। जबकि यूपीए गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे, 2012 में उन्होंने कहा था कि करीब 1.25 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। 2004 की आईबी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि करीब 1.5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। लेकिन उसी समय बीजेपी ये दावा करती थी, आज से 10-12 साल पहले बीजेपी यह दावा करती थी
कि 2 करोड़ से अधिक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के अलग अलग जगहों पर हैं। तो अब देश के अधिकांश हिस्सों में राज्य सरकारें बीजेपी समर्थित है, बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल, अब जवाब लेने दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए प्रमोद जी को कि आप जब कहते थे कि 2 करोड़ से अधिक है तो 20 लाख भी तो नहीं मिल पाए हैं अब तक, जबकि 2 चरणों में प्रक्रिया ऐसा ये बात मैं बार बार मैंने आपको भी कहा कि आप पूछ लीजिए कि राज्य सरकार किसकी थी। राज्य इनके अब की राज्य सरकार थी, उसको दमाद के रूप में बना दिया। शशि रंजन जी, अब सरकार भारतीय जनता पार्टी और किसने अंदर आने दिया, ये तो सवाल ही नहीं आ रहा है। एक सेकंड प्रमोद जी, अभी चुनाव है, अभी चुनाव का टाइम है, तो चुनाव के समय ही आप बात करेंगे। अभी चुनाव का समय है, लेकिन सरकार गंभीर इतनी है कि उसके लिए कमेटी बनाने का काम किया है। नहीं, अभी चुनाव इतनी गंभीर स्थिति आ रहे हैं कमेटी बनाने का शशि रंजन जी। और बिल्कुल ठीक है शशि रंजन जी, हाँ, कोई काम शुरू नहीं हुआ है। बाहर भेजने का काम शुरू कर दिया। कहाँ शुरू हुआ है कुछ? बहुत सांप लौटेगा छाती पर, चिंता मत कीजिए, ठीक है। बहुत काम ये होने वाला है। शशि रंजन जी, चिल्लाइएगा, रोड पर झंडा रोड पर झंडा लेके आप लोग घूमिएगा और उसको बोलिएगा हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखिएगा, क्योंकि आपके ही लोग, आप चिल्लाइएगा, मेरे वोटरों को भगाया जा रहा है, आप ही चिल्लाइएगा। ठीक है, चिंता मत। विशाल जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है शशि रंजन जी, एक सेकंड। हाँ विशाल जी, हाँ जल्दी से। बंगाल में विपक्ष गैर इनकी पार्टी का गठबंधन का भी नहीं था, अलग सरकार था। बिहार में तो 20 साल से आपके गठबंधन के, आपके सहयोगी सरकार था, और 12 साल से केंद्र में आपका था। चलिए, जब नीतीश जी के 2014 के पहले का बात छोड़ देते हैं, 2014 से लेकर 2026 तक नीतीश जी 2 बार हमारे साथ है, बाकी सब तो आप ही के साथ रहे। उस दौरान आपने कितना घुसपैठिए पकड़ा था? बस 14 साल का नीति केवल बिहार का बताइए। दूसरी बात मध्य प्रदेश में चलते, शिवराज सिंह चौहान जी भाजपा के मुख्यमंत्री थे, यहाँ नीतीश जी को भी छोड़ देते कि दूसरी पार्टी के थे। वहां तो शिवराज सिंह चौहान जी आपके पार्टी के, आपका नेता, आपका मुख्यमंत्री था। मध्य प्रदेश में आपने कितने पहले जानकारी होना चाहिए, पहले जानकारी होना चाहिए कि सबसे ज्यादा घुसपैठ बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में हेमंत बिस्वा शर्मा। अरे असम में हेमंत शर्मा पिछले 5 साल आए, सबसे बड़ा ठीक है। हम एक बार फिर राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, मिल क्यों नहीं रहे घुसपैठिए, क्या लगता है? देखिए, जहां तक ये बात हो रहा है, तभी से केंद्र सरकार, राज्य सरकार है। अभी आज जो आप इस चुनाव हुआ, आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार का क्या हो रहा है, जो बॉर्डर एरिया है, चाहे वो नेपाल से हो, नहीं, कौन किसके समय आए, किसके समय गए, उसकी नहीं, मिल क्यों नहीं रहे हैं? कहाँ वो? सब जगह मिल रहा है। आज भी आप पेपर पढ़े होंगे, आज भी आप न्यूज पे कि आज जो है पश्चिम बंगाल की सरकार जो BSF के लिए जमीन अब दी है, ठीक है, और आप खुद देखते होंगे कि किस तरह से क्लोज नहीं, तो वो उनका आना जाना रोका जा रहा है ना। जो अंदर आ गए हैं वो गए कहां? वो कहां है? वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? आप किसी, जब जांच एजेंसी को कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट सहयोग करेगी, और कोई भी ऐसा मापदंड नहीं है कि आप बॉर्डर से किसी को रोक सकते हैं, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं रोक सकते हैं। एक प्रदेश, एक देश से दूसरे देश में आप बॉर्डर पर कर सकते हैं। मतलब बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है, बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है। आप उसी का जब जांच होता है, जब SIR होता है, तो ये होता है। देश की आजादी से बात नहीं, तो जांच भी होगा जातीय गणना के माध्यम से, SIR भी हो गया बिहार में। पढ़ना लिखना कुछ नहीं, बयानबाजी करने के लिए आ जाते हैं। बताइए कितना जहर से पकड़ा गया है, अमित शाह तैयार तो है क्या? बने हुए हैं, उससे बॉर्डर संभल नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, हो गया विशाल जी, शशि रंजन जी, हो गया। राजेश जी, हो गया। समय अभाव है, समय से आगे बढ़कर हम इस विषय पर बात कर रहे थे क्योंकि महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल अब भी वही बरकरार है, कहें तो यक्ष प्रश्न खड़ा है कि आखिर कितने घुसपैठिए मिले सरकार। अब इस सवाल का जवाब देने में कितना समय लगता है, कितना सही और संतोषजनक जवाब मिलता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये सवाल तब तक बना रहेगा जब तक चुनावी दावों को धरातल पर उतारने में
एनडीए की सरकार कामयाब नहीं होती और कामयाब भी तब मानी जाएगी जब जनता उनके काम से संतुष्ट होगी। फिलहाल नज़र हमारी बनी रहेगी। इतना ही इस पेशकश में। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।